वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीजीआई चंडीगढ़ की आज बात करेंगे। तो पीजीआई चंडीगढ़ है आपका क्या? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च का। चंडीगढ़ में लोकेट करता है सेक्टर 12 के अंदर। 2024 के अंदर भी हमने वीडियो बनाई थी कि अगस्त 2024 तक रिक्रूटमेंट आएगी, जिसमें एलडीसी की पोस्टें आएंगी, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्टें भी आ सकती हैं, ऑफिस असिस्टेंट या अटेंडेंट की पोस्टें भी आ सकती हैं। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइज नहीं हुई उस टाइम पे, यानी कि अगस्त 2024। यानी 2024 के अंदर अगर आप देखोगे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कोई एलडीसी और सिक्योरिटी गार्ड टाइप की वैकेंसी नहीं आई थी। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है? अगर ये डाउट आपके माइंड में है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए सोच रहे हो आप लोग, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट की बात करेंगे 2025 के अंदर पीजीआई चंडीगढ़ में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पीजीआई चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आपने समझना होगा पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर सैटेलाइट सेंटर्स भी हैं। सैटेलाइट सेंटर्स जैसे एम्स न्यू दिल्ली के हैं, इसी तरह से पीजीआई चंडीगढ़ के हैं। तो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर, ये आपका पंजाब में लोकेट करता है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर। दूसरा है आपका पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना, और तीसरा है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर फिरोजपुर। ये आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको जरूर इसके बारे में जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रपोज थे। संगरूर का तो अभी आप देखोगे फुल्ली फंक्शनल है। ऊना है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका। फिरोजपुर है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैकेंसीज आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी देखने को नहीं मिलेंगी। अभी संगरूर के चांसेस हैं या खुद पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर चांसेस हैं? किसके? पीजीआई के जो कैंपस है खुद का सेक्टर 12 चंडीगढ़ के अंदर, या तो वहां पर चांसेस रहेंगे इसके, या फिर आपका संगरूर के अंदर चांसेस रहेंगे। ठीक है, चल। तो क्लर्क के रिक्रूटमेंट के चांसेस हैं या नहीं है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, कि पीजीआई में क्लर्क की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो एक न्यूज़पेपर की पिक्चर है। ठीक है, न्यूज़पेपर की पिक्चर है सैटेलाइट सेंटर संगरूर की। इसमें लिखा गया है कि पीजीएमआर चंडीगढ़ ने एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस बनाया है सैटेलाइट सेंटर पर, जिसमें 1.21 लाख पेशेंट ने विजिट किया है ओपीडी में, जब से इसकी इनॉग्रेशन हुई है। कब से? 2024 से। फुल्ली फंक्शनल तो 24 से हुआ है, ये फेब से। लेकिन वैकेंसी आपने देखी होंगी संगरूर के अंदर पहले भी वैकेंसीज आई थी, क्लर्क की वैकेंसीज भी आई थी। जब पीजीआई चंडीगढ़ की खुद की वैकेंसी आई थी उसके साथ में वैकेंसी थी, स्टोर कीपर की वैकेंसी थी इसके अंदर, और भी कुछ वैकेंसीज थी नॉन टेक्निकल लाइक जूनियर लैब टेक्नीशियन, जिसको जेएलटी बोलते हैं। ये पोस्टें भी इसके अंदर थी। तो सैटेलाइट सेंटर संगरूर के अंदर या खुद पीजीआई के मेन कैंपस के अंदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चों, अब इसकी ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे कि क्या चांसेस हैं। 31 दिसंबर 2024 तक, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी रहेगी, या इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक जो वैकेंसीज थी, 4 पोस्टें सैंक्शन है। किसके लिए? पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन बाय रोस्टर, तो रिजर्वेशन रोस्टर है ये, इसमें से एक बंदा अभी लोकेशन पे है जो काम करता है जनरल पोस्ट के अंदर, वो सीट भरी हुई है। तो 3 पोस्टें यहां पे खाली। तो 3 पोस्टों में साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 4 ओबीसी, बैकलॉग ऑफ साइकिल 1 ऑफ ईयर 2024, एंड पॉइंट नंबर 1 and 2 यूआर ऑफ रिप्लेसमेंट 1 इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे 3 जो वैकेंसीज हैं, अब ये देख के तो शायद लगता है कि एक ओबीसी की वैकेंसी है, 2 जनरल की वैकेंसी है। ठीक है, बट आप मान के ये चलो कि 3 जो वैकेंसी है ये वेकेंट है। ये रिजर्वेशन रोस्टर है पीजीआई चंडीगढ़ का, सॉरी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए। तो पोस्टों के बारे में आपको पता लग गया कितनी पोस्टें वेकेंट है संगरूर के अंदर आज की डेट में, एज ऑन डेट कितनी है बच्चों? टोटल आप पोस्टें देखोगे तो यहां पे पोस्टें वेकेंट है आपकी, एक मिनट ये कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 3 पोस्टें वेकेंट है। ये है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसको यूडीसी बोलते हैं, सा, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को जा। तो ये पोस्ट आपकी और ये पोस्ट आपकी। तो यहां पे जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है ये आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट होती है, और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है ये 12th, क्योंकि इसको क्लर्क बोलते हैं, उसको यूडीसी बोलते हैं।
तो आप देखोगे दो पोस्टें यहाँ पे वेकेंट आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, दोनों की दोनों पोस्टें जनरल की हैं यहाँ पे। अब आपको क्या समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि अगर हम संगरूर की बात करते हैं तो है तो पीजीआई का ही पार्ट, तो जिसमें आपकी एलडीसी की एज ऑन डेट 3 पोस्टें वेकेंट है, यूडीसी की 2 पोस्टें वेकेंट है। अब ये चंडीगढ़ पे डिपेंड करता है पीजीआई पर कि पीजीआई को कितनी वैकेंसी एडवर्टाइज करनी है इसके अंदर। वैकेंसी एडवर्टाइज करने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखो आपने कंपैशनेट ग्राउंड के लिए भी वैकेंसीज को रखना होता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर एक्सपायर हो जाता है सर्विस के दौरान तो उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके डिपेंडेंट्स को जॉब दी जाती है। तो ये नहीं कह सकते हम कि वैकेंसी 3 ही आएंगी या 2 ही आएंगी। ठीक है, बट आप मान के चल सकते हो कि एलडीसी की अगर वैकेंसी आती है, क्योंकि ये नया सेंटर है तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे जितनी वैकेंसी है वो एडवर्टाइज होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकती है। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि ये रिक्रूटमेंट आपकी कब तक आ सकती है। एलडीसी की 3, यूडीसी की 2। अब एक चीज और है कि क्या पीजीआई चंडीगढ़ खुद के अंदर कोई वैकेंसी का चांसेस है? तो अगर आप रिजर्वेशन रोस्टर चेक करोगे तो रिजर्वेशन रोस्टर आपका एलडीसी का नहीं मिलेगा पीजीआई चंडीगढ़ का, जिसको जा बोलते हैं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2024 के अंदर कोई भर्ती आई नहीं इसमें। ठीक है, 2025 में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। तो एक कुछ टाइम पहले हमने आपको वो वीडियो वैसे नहीं बनाई क्योंकि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम था, उसका आप लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। डिपार्टमेंटल एग्जाम था, आई थिंक 15+ पोस्टें थी इसके अंदर। डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स थे जो एलिजिबल थे, जिनकी यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर 3 साल की सर्विस है, उनके लिए ये पोस्टें निकाली गई थी एलडीसी की। चांसेस ये हैं कि अगर ये पोस्टें फिल हो जाती हैं, अभी तक हुई नहीं है, ना इनका कोई एग्जाम हुआ ना इनका कोई टाइपिंग टेस्ट हुआ, अगर ये डिपार्टमेंटल पोस्टें कंप्लीट हो जाती हैं आपकी तो शायद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तब आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकती है। अभी कोई चांस नहीं है एलडीसी का। तो आप मान के चलो कि पीजीआई चंडीगढ़ खुद कैंपस 12 सेक्टर 12 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है एलडीसी की, लेकिन सैटेलाइट सेंटर संगरूर के अंदर चांसेस 100% है। एलडीसी की 3 है, यूडीसी की 2 है, हो सकता है एलडीसी की 2 ही पोस्टें निकले, यूडीसी की 1 ही निकले, क्योंकि सैटेलाइट सेंटर है उसमें इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपकी नहीं होती। नया सेंटर है, इतनी वैकेंसी क्रिएट नहीं होती अभी। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब क्या है कि पीजीआई चंडीगढ़ का जब रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आता है, मोस्टली आपने देखा है 1 पोस्ट नहीं होती उसके अंदर, अदर भी होती है। अब अदर्स में कौन कौन सी हो सकती है? जूनियर टेक्नीशियन हो सकता है, जिसको जूनियर लैब टेक्नीशियन जेएलटी बोलते हैं। ठीक है, और भी टेक्नीशियंस हैं जो टेक्निकल पोस्टें हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे आपके एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं। ठीक है, और पोस्टें आपकी रिसेप्शनिस्ट टाइप की पोस्टें हो सकती हैं, स्टोर कीपर टाइप की पोस्ट हो सकती है। तो इन टॉपिक पर फैक्ट्स के बाद, जैसे अभी हमने रिजर्वेशन रोस्टर वाले फैक्ट्स के हिसाब से आपसे बात की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आपने जूनियर लैब टेक्नीशियन टाइप की पोस्टों के लिए देखना है पीजीआई चंडीगढ़ की भर्ती को। ठीक है जी, तो पीजीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में ये चीज थी जो आपको क्लियर करनी थी। अब बात करेंगे वैकेंसी कब तक आ सकती है। कब तक आ सकती है वैकेंसी? जुलाई है आपका, जुलाई के अंदर अंदर 100% पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी कि वैकेंसी आए, क्योंकि रिजर्वेशन जो रोस्टर हमने आपको दिखाया, रोस्टर जो वैकेंसीज का होता है आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। तो पोस्टें एडवर्टाइज होने के 100% चांसेस हैं कि जुलाई के अंदर आपकी एडवर्टाइज हो जाए। ठीक है, जुलाई मिड में भी हो सकती है, जुलाई एंड में भी हो सकती है, कभी भी विद इन आपको 10 to 15 डेज या पूरे जुलाई मंथ के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो अगर केवल हम क्लर्क का सोचे तो देखो ज्यादा पोस्टें नहीं आने वाली, लेकिन क्लर्क यूडीसी के लिए चंडीगढ़ वाले बच्चे, ट्राई सिटी वाले बच्चे तो 100% ट्राई करेंगे, पंजाब हरियाणा वाले, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है, आप मान के चलो 3 पोस्टें ये आएंगी, 2 पोस्टें ये आएंगी। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दी है, इसके अंदर 12th होती है और 35 WPM की स्पीड आपको चाहिए होगी। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होती है और स्पीड के बारे में अभी हम कुछ आपसे नहीं कह सकते, शायद आपसे मांगे भी टाइपिंग टेस्ट 30 की स्पीड वाला या ना भी मांगे। ठीक है, तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा ये हम आपको क्लियर कर देंगे। तो अभी आप मान के चलना यूडीसी एलडीसी की पोस्टें केवल सैटेलाइट सेंटर के अंदर पॉसिबल हैं, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तब तक एडवर्टाइजमेंट का वेट भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आएगा तो एवरी डिटेल शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे।
तो चैनल से जुड़े रहना, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट और फैक्ट बेसिस मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने स्टोर कीपर, जूनियर लैब टेक्नीशियन और रिसेप्शनिस्ट लाइक पोस्टें, ये जो पॉसिबिलिटी है, जेएलटी की पोस्टें आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जूनियर लैब टेक्नीशियन, तो ये पोस्टें थोड़ी क्वांटिटी में भी ज्यादा होती हैं, वेकेंट होती हैं, क्योंकि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर मेडिकल पोस्टें ज्यादा देखने को मिलती है। तो जेएलटी के बारे में भी डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर हम फैक्ट्स बेसिस बात आपसे करेंगे। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। मिलेंगे आपसे, तब तक इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। थैंक यू, सी यू सून।